फिक्र में अब नए साल के एक नए फतवे की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला नए साल पर फतवा किसने जारी किया और भारत में इस पर नया विवाद क्या है। तो इस खबर की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। क्या नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है? सोचिए जरा। ये बात और है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में नए साल का स्वागत बड़े स्वैग के साथ किया जाता है, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, कट्टर पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत में मौजूद कुछ मौलाना और मौलवी मुस्लिमों को नए साल का जश्न ना मनाने की नसीहत दे रहे हैं। उनके लिए लंबे चौड़े फरमान जारी हो रहे हैं और इनमें यह लिखा गया है कि भारत में मुस्लिम युवा नए साल का जश्न ना मनाएं। नया साल मनाना फख्र की बात नहीं है, इसीलिए न जश्न मनाएं न मुबारकबाद दें। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों की मजहबी परंपरा है और गैर मजहबी परंपरा को अपनाना मुस्लिमों के लिए नाजायज है। जो मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएंगे वो गुनहगार होंगे। अब इस फतवे पर मुस्लिम समुदाय के अंदर ही भारी हंगामा मच गया है। वैसे इस विवाद के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर है बरेली के मौलाना, जिनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, जो नए साल का जश्न मनाने वाले मुस्लिम लड़के लड़कियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल को लेकर जो फतवा जारी किया है उसमें कुछ ऐसे कामों को हाईलाइट किया गया है जो शरीयत की रोशनी में नाजायज है। इस फतवे के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके दोबारा जलाना, नाचना गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सब काम शरीयत की रोशनी में नाजायज है। शुक्र है ये नहीं लिखा कि सांस लेना। अब इस फतवे को लेकर मौलाना और मौलवियों के बीच ही ऐसा तर्क वितर्क हो रहा है जिसमें बड़ी आग है। कोई इसे जायज़ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने का जरिया है। आप दोनों ही तरफ के बयान फतवे पर फिक्र बढ़ाने वाली इस रील को के अंदर सुनते हैं। न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। आजकल जो है फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्रीज चलती हैं। अब ये फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्री उस तरह की हो गई है कि जैसे ठेले पे सब्ज़ी लोग बेचते हैं कि सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी निजी राय है, फतवा नहीं है, क्योंकि फतवा हमारे यहाँ मुफ्ती दे सकता है और वो मौलवी हैं या नहीं है वो जाने। बड़े अफसोस की बात है कि अब मौलवी मुल्ला भी ज़रा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर ये तो फतवा फैक्ट्री है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। वैसे मौलाना रजवी देश में बेतुके और बेमतलब के फतवे जारी करने के चैंपियन बन चुके हैं। इतिहास लंबा है, इनके नाम ऐसे कई पुराने फतवे भी इसी बहाने चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कुछ समय पहले एक फतवा निकाला था जिसमें लिखा था कि महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना इस्लाम में हराम है। इसके बाद मौलाना ने माशाअल्लाह और नाम लिखे नकाब पहनने को शरीयत के खिलाफ बताया। इसके अलावा शहाबुद्दीन रजवी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को भी इस्लाम में नाजायज़ बता चुके हैं।